तो आज मैं आपके सामने एक महान गपोड़ा रखने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा गपोड़ा है जिसको कोई भी सुनेगा तो कान से पानी और कंठ सूख जाएगा उसका। इतनी गंदगी भरी है इन पोपों ने, इन मूर्ख पाखंडी लोगों ने। आप स्वयं देखिए, और हम जो प्रमाण देते हैं उस प्रमाण से आप पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर। आजकल तो आसान है पुस्तकें मिलना। जो पुस्तक हम प्रमाण दे रहे हैं उसको वहाँ पे सर्च कीजिए और ऐसे सर्च कीजिए PDF पुस्तक डाउनलोडिंग, तो वो पुस्तक भी आपको मिल जाएगी। और जो हम प्रमाण देते हैं अपनी इच्छा से, कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रमाण नहीं है। आप स्वयं देखिए कि कितने गपोड़े मार रखे हैं इन पुराणों के अंदर। बुद्धिमान तो क्या, किसी सामान्य प्राणी को भी इन पुराणों से दूर रहना चाहिए। इन पुराणों में गंदगी है। मूर्ति पूजा भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लिंग वही लिंग है जिसको सब मान रहे हैं। लिंग को ऊपर पानी चढ़ा करके पीना भी गलत बात है। मैं मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं आगे देखिए। पद्म पुराण सृष्टि खंड भाषा प्रकरण अध्याय नंबर 31। प्रकाशन का नाम है नवल किशोर प्रकाशन। ये पुस्तक आप गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एकांत में देखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें गंदगी बहुत सारी है, पोपो ने गंदगी भर रखी है। अब हम आपको बताते हैं कि इन पोपो की क्या लीला है। एक बार शिव जी के पुत्र यानी शिव जी के लड़के का मुंडन किया। मुंडन के बाद में अब आप देखिए, तब सब माताओं ने आकर अपूर्व भोजन बनाया था और देवलोक से देवगण उन मातृगणों के संग भोजन करने को आए। उनमें से ब्रह्मादि सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवगण भी, ये गंधर्व अप्सरा यक्ष व सब गुह्यक लोग भी थे। मेरु आदि सब पर्वत भी थे। अब पर्वत भी कोई जीमने आता है क्या? क्या मूर्खता है इन पोपों की। अब आप आगे देखिए, गंगादी सब नदियां थी। क्या नदियां भी कभी चलती हैं, रोटी पानी खाती हैं? ये जीमने गई नदियां। क्या गपोड़े हैं, आगे और देखिए। महान गपोड़े प्रस्तुत कर रहे हैं हम आपके सामने। सब नाग दिग्गज सिद्ध पति व दैत्यों के नाशक अन्य देव भी आए थे। सब ग्रह, अब ग्रह भी ऊपर से आसमान से उड़ कर के आ गए होंगे, पता नहीं इन पोपों की क्या लीला है। बेतालों से युक्त डाकिनियां भी आई थी। हे देवी, बहुत कहने से क्या, ब्रह्मा की बनाई हुई जितनी सृष्टि है सबने आकर भोजन किया। इतना भोजन बनाया होगा तो सबने आकर, एक मुंडन संस्कार के अंदर इतना बड़ा भोजन तो पोप जी के घर में भी नहीं होता होगा। आप आगे देखिए, वह सब तृप्त हो गए। तब शिवदूती ने कहा, इनके लिए जो स्वर्ग में भी दुर्लभ हो वह भोजन दो। स्नेह से युक्त गुड़ सहित नाना प्रकार के हितकारी पदार्थ सुंदर रीति से परिपक्व करके बनाए हुए हैं। परमेश्वर यानी कि शिव जी को कह रहे हैं, यह पोप जी के शिव जी भी अजीबो गरीब है। देखिए आप आगे, जैसे पदार्थ किसी ने कहीं नहीं खाए हो वह बनाए हुए हैं। परमेश्वर जैसे पदार्थ किसी ने कहीं नहीं खाए वैसे इनको खाने हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं, जब इस तरह कहे गए तब तो सो जो देव महेश्वर हैं सो बख्श के वास्ते तिस समय 3 देवियों में से पार्वती के निकट बोले, हमने जो अन्न नाना प्रकार का बनाया था वह खर्च हो गया। यानी कि जो जीमना बनाया था वो समाप्त हो गया। अब आगे इनके पोप जी के शिव जी क्या कहते हैं, आप आगे देखिए। इतनी गंदगी आप खुद शर्म करने लग जाओगे। अब कुछ भी और नहीं रहा, यानी कि भोजन में कुछ भी नहीं रहा, जीमना समाप्त हो गया। इससे अब आई हुई तुम लोगों को अब हम क्या भोजन देवें, सो कहो। अब हम आप लोगों को जो भोजन देंगे वह अपूर्व होगा, यानी आज से पूर्व ऐसा भोजन आपने नहीं खाया होगा। अब आगे देखिए, जो किसी ने कभी न खाया ही न होगा वह हम आप लोगों के खाने को देंगे। अब ध्यान से, हमारी नाभि के नीचे गोल गोल 2 फल के आकार के अंडकोश हैं, सो तुमको देते हैं।
छी छी छी, क्या गपोड़े मारे हैं। आप आगे देखिए, इन्हीं का भक्षण करो, यानी कि बाबा अंडकोश खाने को दे रहा है और इन पोप जी के घर में भी ऐसे कर्म होते होंगे क्या पता। इस भोजन से तुम्हारी श्रेष्ठ तृप्ति होगी। तब उन देवियों ने कहा कि यह तो आपने महाप्रसाद दिया है। वह हंसकर प्रणाम करके सब की सब खड़ी हो गई और वह यह वचन बोली, इस बात का जो कोई शुभ आचार वाले बिना हास्य किए कहेंगे तो उन लोगों को धन, पुत्र, पशु, स्त्री, ग्रहादिक हम लोगों के देने से होंगे। वह जो कुछ भी उनके मन में होगा वह भी होगा। जो इस वृतांत को सुनकर हास्य, अभी जो मैंने आपको कहा ना कि बाबा ने कहा कि मेरे नीचे नाभि के नीचे 2 अंडकोश लटक रहे हैं, इनको खा लो, ऐसी बात में अब तुम जो हंसोगे ना तो तुम्हारे दरिद्रता आएगी, क्योंकि आगे जो दांत निकालेंगे उन लोगों के यहाँ दरिद्रता होगी। इससे जानबूझ किसी की निंदा व हास्य न करना चाहिए। बस इतना कहकर वे माता लोग अंतर्ध्यान हो गई। वह इतना ही माता इस लोक में प्रसिद्ध हुई। वह महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य इसका उत्साह दीप मालिनी के दिन करेंगे, अंडकोश बनाकर उसमें चने भरेंगे, वह पूरी करेंगे, उनका बंधु व स्वजन से युक्त वंश छेद कभी नहीं होगा। और जिनका वंश छेद कभी नहीं करवाना हो ना तो वो अंडकोश खाया करे, ऐसी गंदगी देख लो आप। और जिसे रूप की इच्छा हो वह रूपवान, सुभग, भोगी वह सब शास्त्रों में विशारद होगा। यानी कि अंडकोश खाने से शास्त्रों में विशारद होगा। क्या गपोड़े मारे। आगे, अंत समय हंस युक्त विमान पर चढ़कर ब्रह्मलोक में जाकर पूजित होगा। आप ही जाओ ब्रह्मलोक में, हमें नहीं जाना ऐसे पोपो की लीलाओं में। कितने गपोड़े मारे हैं। हे शिव द्युति, हमने जो भी मातृगणों से ऐसा भक्षण दिया, यानी कि उनको भक्षण दिया है, फिर तुमको इसमें क्या लज्जाकारक हुआ। जो हम कह गए सो सुनो। जो तुम्हारे गणों को हमने स्त्रियों की गर्भादि भक्षण करने के लिए कहा, अच्छा अब जो हम कहते हैं उसे सुनो। ये पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय नंबर 31 प्रकाशन है, नवल किशोर प्रकाशन। आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेरी बात का भी आप विश्वास मत कीजिए, आप स्वयं देखिए। और ऐसे पोप जी गपोड़े मारते हैं अंडकोश खाने की, और ऐसी गंदगी है अंडकोश चढ़ाने की, कितनी गंदगी है। इन्होंने तो महापुरुषों को कहीं का नहीं छोड़ा। इनके होंगे शिव जी ऐसे, हमारे शिव जी तो बहुत महान है। और आप सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। और दुनिया में सबसे अगर कोई वेदों के नज़दीक है तो वो है हिंदू। अच्छे हमारे दादा परदादा, पता नहीं कितने दादाओं को इन पोपों ने मूर्ख बना करके वेद मार्ग से छुड़ा दिया। गपोड़े मार मार के धर्म को नष्ट कर दिया। और जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों के आने के बाद धर्म नष्ट हुआ, ये सबसे बड़ी उनकी भूल है। मुसलमानों से, ईसाइयों से, और सबसे खतरनाक खतरा इन पोपों से है जिन्होंने पुराण बनाए हैं। ये पुराणों में गंदगी भरी है। इन पुराणों में श्री कृष्णचंद्र जी को कहीं का नहीं छोड़ा, बलराम जी को दारू पीना बताया है। पोपों की गंदगी की भरमार है, भरमार। हम आपके सामने कई प्रमाण पेश करेंगे। और जो लोग कहेंगे कि ये तो वाम मार्गी लोग हैं, ये लोग तो वामपंथी है, ये लोग तो हमें भ्रष्ट करना चाहते हैं, हिंदुओं में फूट डालना चाहते हैं, ये सब गपोड़ेबाजियाँ। सत्य को जानने वाला बुद्धिमान सत्य को फटाक से स्वीकार कर लेता है। सत्य यही है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों की ओर लौटो, शास्त्रों की ओर लौटो, और इन पोपों की बातों में मत आओ। ये पोप तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तुम्हारा जो अखंड आर्यावर्त देश था उसको तोड़ तोड़ के, उसको खंड खंड करके आज तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहा। अभी भी मौका है, वेदों की ओर लौटो, इन पोपों की बातों में मत आओ। मूर्ति पूजा गपोड़ियों ने चलाई है। मूर्ति पूजा छोड़ के सर्वव्यापक ईशावासी इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृध है कश्य स्वसिद्धनम। उस परमात्मा को मानो जो सर्वव्यापक है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।